बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम सरवर फिर आपके साथ। आज मैं वो बिजनेस आइडिया लेके आपके सामने आ रहा हूँ। वो बिजनेस आइडिया जो आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर देगा, बचा देगा आपको। आप कमाने के काबिल हो जाएंगे, आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। जिसे कहते हैं ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। ये आइडिया स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जो इससे कम है वो इस वीडियो को ना भी सुने, परे कर दें, उनके लिए बेहतर है। ये ग्रेजुएट पर्सन का काम है या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन का वो स्टूडेंट है, तो वो इस आइडिया को जो है अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये स्किल बेस आइडिया है। अब इसमें जो लोग आजकल एम्प्लॉयमेंट से फ्री हैं, जॉब नहीं मिल रही या जॉब वालों ने फारग कर दिया है, या पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, या फिर ये कि जो फीमेल्स घर बैठ के जो है वो काम करना चाहते हैं और 1 लाख रुपए से महीने से ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए ये आइडिया है। अभी जो है सबसे पहले तो जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको वीडियोस मिलती जाए। क्योंकि मैं आपको आइडिया नहीं देता, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी बताता हूं। ये स्पेसिफिकली मेरा काम है कि मैं उसकी इंप्लीमेंटेशन भी बताऊं कि ये आइडिया अप्लाई कैसे होगा, आप अर्न कैसे करोगे। आपने अगर 1 लाख रुपया पर मंथ जो है वो अर्न करना है बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, जिसे कहते नहीं पंजाबी में हैंग लगे ना फटकी और रंग भी चोखा आए। तो यहां पे जो आइडिया इस वक्त मैं आपसे बात करने लगा हूं, ये है इस रिलेटेड जिसे एजुकेशनल राइटिंग कहते हैं। आपके लिए हो सकता है ये लफ्ज नया हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत पुराना है। एजुकेशनल राइटिंग इसे कहते हैं, एकेडमिक राइटिंग भी इसे कहते हैं। और अभी अभी 2-3 दिन पहले BBC उर्दू ने ये स्टोरी ब्रेक की। उसने यहां पे मरियम और एमन के नाम से ये स्टोरी ब्रेक की। अब एजुकेशनल राइटिंग के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस, और ये कैसे होती है और कहां से आपको काम मिलेगा, कहां से आप पैसे अर्न करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले एजुकेशनल राइटिंग होती क्या है, इसमें थीसिस लिखे जाते हैं, यहां पे जो है प्रोजेक्ट्स लिखे जाते हैं, यहां पे जो है असाइनमेंट्स लिखी जाती है। अब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन टर्म्स को अच्छी तरह जानते हैं। असाइनमेंट तो जस्ट लाइक होमवर्क होता है, और BBC उर्दू ने भी ये स्टोरी होमवर्क के नाम से जो है वो ब्रेक की है। तो होमवर्क, बहुत सारे लोग होमवर्क कर नहीं पाते, असाइनमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है, या उनके पास कर्ज की कमी होती है, या वो अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो ये नहीं कर पाते। तो इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, आपकी सोच से ज्यादा। मैं बताऊंगा कि कहां से काम मिलेगा। एजुकेशनल राइटिंग आपने स्टार्ट कर देनी है, अभी से इस पे थोड़ी सी वर्किंग जो है करनी शुरू कर देंगे। वीडियो खत्म होते ही, पहले तो इसे एंड तक देखें, फिर इसको खत्म होते ही इस पे वर्किंग स्टार्ट करें। ये आपकी डिटर्मिनेशन को शो करेगी कि आप इसमें इसकी फौरी तौर पे, जिसे कहते हैं R&D करें फौरी तौर पे। ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब इसमें जब राइटिंग करते हैं, कई लोग कहते हैं जी मैं ग्रामर में वीक हूं, तो ग्रामर गूगल करें, ग्रामर चेकर भी अवेलेबल है, स्पेल चेकर भी अवेलेबल है गूगल से। और स्पिन बॉट के नाम से एक अवेलेबल है कि आप कहीं से कॉपी लेते हैं, स्पिन बॉट में डाल के जो है वो उसके सेंटेंस मेकिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो यहां पे स्पिन बॉट तो ना करें, क्योंकि आपने ओरिजिनल डाटा देना। आपको एक स्पेल चेकर चाहिए, एक आपको ग्रामर चेकर चाहिए, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। स्पिन बॉट चाहिए ताकि कहीं पे अगर आप पैराग्राफ एज इट इज लिख रहे हैं तो उसको पहले बॉट कर लें, ताकि स्पिन कर लें, फिर उसके बाद उसको यूज करें। इसमें प्लेजरिज्म का खदशा कम होता है। प्लेजरिज्म जैसे कॉपी के किसी से पकड़ के हमने उसको उसी वर्डिंग में एज इट इज प्रेजेंट कर दिया। तो प्लेजरिज्म के भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल है कि नॉर्मली इस काम में 15% बिलो प्लेजरिज्म जो है वो अलाउ होती है, तो उसको यूज करें। अब ये तो करने का तरीका है ना, कौन कर सकता है। मैंने बताया ग्रेजुएट पर्सन, पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन या प्रोफेशनल कोई भी डिग्री होल्डर कर सकता है। और अब ये कि इसकी कमर्शियल मार्केट क्या है, आप एक तो ये कि किसी भी फ्री लांसिंग साइट पे चले जाएं, एक पे ना जाना,
जितनी अवेलेबल सब पे जाके अपना अकाउंट बना ले। फ्री अकाउंट है, कौन सी मतलब देर लगती है अकाउंट बनाते हुए। यहाँ पे जो है फाइवर भी मौजूद है, यहाँ पे अपवर्क भी मौजूद है, यहाँ पे गुरु भी मौजूद है, यहाँ पे पर आर भी मौजूद है। उसके अलावा स्पेशली एकेडमिक वर्क की स्पेशल साइट्स भी मौजूद है जहां से आपको काम मिलता है। इसके अलावा आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे ये लिख लिख के लगाना शुरू कर दें, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और ये कोई असाइनमेंट लंबी चौड़ी नहीं होती, 10-15 दिन में जो है आप 3, 4, 5 असाइनमेंट्स आराम से जो है वो कर सकते हैं। और इस पे अच्छी खासी अर्निंग जो है वो मौजूद होती है। एक एक असाइनमेंट का पाकिस्तानी करेंसी में 20, 30, 50 हजार तक मिलता है। ये 20,000 to 50,000 में छोटी छोटी असाइनमेंट्स जो है वो करने को मिल जाती हैं। ये आप काम करें, क्योंकि है तो अनएथिकल, लेकिन दूसरी तरफ क्या करें, इसके अलावा हमारे पास है ही क्या, क्योंकि हमारे पास वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हम किसी की अपनी तरफ से हेल्प भी कर देते हैं और ये काम भी कर लेते हैं, हमें भी अर्निंग हो जाएगी, उसे भी हो जाएगी, लेकिन अनएथिकल बहरहाल ये काम है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए जो है कंटेंट राइटिंग कैसे होती है और ब्लॉग राइटिंग कैसे होती है उस पर बात करूंगा। अल्लाह हाफिज।